मैं मेडिसिन परस्यू कर रही थी, एमबीबीएस परस्यू कर रही थी। कौन सा ईयर? थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है मेरा, फोर्थ ईयर चालू होने वाला होता। ये जिस तरीके से चीज़ें रुकी हैं उसके बाद से अब तक, तो एजुकेशन को लेकर के क्या चल रहा है फिलहाल? कैसे चीज़ें कॉप अप हो पा रही हैं आपकी? कोप अप नहीं हो पा रही है। हम वेट कर रहे थे क्योंकि जब से हम आए हैं 5-6 महीने हो गए, तो हम वेट कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन देगी, एनएमसी कुछ हेल्प करने का कोई जरिया देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ वहाँ पे यूक्रेन की बोल रही है कि ठीक है हम चालू कर रहे हैं वापस, आप आ जाओ, हम तुम्हारे लिए बॉर्डर पे बसेस भेजेंगे, लेकिन हम कैसे जाए वहाँ पे वापस? और अगर हम वापस वहाँ पे जाएं और जैसे अभी वहाँ पे न्यूक्लियर थ्रेट है और अगर कुछ होगा तो हम वापस थोड़ी ना इवैक्यूएट हो पाएंगे। इतने सारे बच्चे वापस इवैक्यूएट होना पॉसिबल नहीं है और हमारी जान भी वहाँ पे किसी की भरोसे पे नहीं है। और यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन वैलिड नहीं करी है मेडिसिन एमबीबीएस की, तो हमारे लिए पढ़ाई के लिए अभी कोई जरिया बचा नहीं है। वहाँ से जो आपको कम्युनिकेशंस आए हैं तो वो कुछ फीस वगैरह भरने के लिए अगला सेमेस्टर या सेशन जो भी वो स्टार्ट करने के लिए क्या हाँ, कह रहे हैं? क्योंकि वो 1 सितंबर से चालू होता है, तो वो बोल रहा है कि जिन बच्चों को आना है तुम लिस्ट भेजो ताकि हम तुम्हारे लिए बसेस भेज सके, फीस भेजो, अपना अपना पहले से सिक्योर करके रखो ताकि हम तुम्हारे लिए कर सके। एंड वो बोल रहे हैं कि तुम भर दो फीस एंड आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, क्योंकि पहले शुरू में सबने ये कहा था कि कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाएगा, कोई ना कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, या फिर आपको कैसे उनके साथ में बाकी जो एमबीबीएस की कोर्सेज चल रहे हैं उसमें कैसे आपको मर्ज किया जा सके या कैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट, सारी बातें जो हुई थी उस बारे में आगे कुछ हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है आपके कि एजुकेशन कुछ होएगा। कम्युनिकेशन बीएमसी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कहीं से? हमें तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है जो बोल रहा है कि हम कर रहे हैं कोशिश, आप हमें थोड़ा और समय दीजिए, क्योंकि जो एनएमसी की तरफ से आया है उसमें साफ लिखा है कि नहीं, हम अकोमोडेट, तुम बच्चों को यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट करे, कुछ करे, हमारे लिए कोई जरिया हो तो एनएमसी को कुछ करने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास भी समय बचा नहीं है, तो अब हम वेट करें, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स हैं और आप लोग हैं, कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों की कोई बातचीत होती हो, आपस में कुछ आप बात करते हो कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, या वो किस तरीके से आगे जा रहे हैं चीज़ों को लेके? एक प्लेटफॉर्म नहीं है क्योंकि 18,000 बच्चे हैं, तो सब एक दूसरे से बात करना एक पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, सबके ग्रुप्स होते हैं कॉलेजेस के, ये वो। एंड अब जब बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है तो उनको रशिया जाना पड़ रहा है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जगह जाना पड़ रहा है ताकि खाली हमारी डिग्री पूरी हो सके, हम डॉक्टर बन सके। इसके लिए उनको ये कंट्री अब जाना पड़ रहा फिलहाल है। आपका कोर्स जिस पोर्शन तक कंप्लीट है, थर्ड ईयर तक, उसकी क्या वैलिडिटी रहेगी? क्या किसी भी लिहाज से उसको मेडिकल डिग्री या पार्शियल डिग्री या किसी से कंसिडर करने की कोई बातचीत कभी सरकार ने की है आपसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसको कंसिडर करने के लिए कुछ बात हुई है। हाँ, करिकुलर डिफरेंसेस है, बट सब्जेक्ट्स और काफ़ी कुछ मतलब सिमिलर है, जिससे ये नहीं है। हम बस ये मांग रहे हैं कि हमें एक चांस दिया जाए हमारी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने का। अगर हमें वो मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में डालने के लिए 1-1.5 करोड़ नहीं थे और हम नहीं ले पाए, इसीलिए हम बाहर गए थे ताकि हमें हमारे बजट में मिल सके। तो हम बस यही मांग रहे थे कि अब अगर आपके पास है तो हमें वो चांस दीजिए कि हम भी अपनी कोशिश कर सके और हमारे देश के लिए डॉक्टर बन सके। Yashvi, we like to know in terms of what is the situation about your academics, because since you returned from Ukraine, it's all in a way stopped. So what's the condition now, and what kind of communication you are getting from your Ukraine universities or colleges? As of now, we are stuck in the middle because since I am a third year completed student, I cannot go back. मैं अपने 3 साल waste नहीं कर सकती, and हमारे लिए we don't have the option to pursue 1 year online and then apply for exams or take a 2-year internship. So we are stuck in the middle, and the university is calling us back. They are saying that we'll arrange buses for you, we'll arrange transportation from the border, but after seeing so much and coming back to your country, it's very difficult to put your parents, your family through all of that again because situation is still tense over there. I will go back there. वहाँ पे अगर situation worse हुई तो हमारे we won't have an option of getting evacuated again. ये इतना बड़ा procedure बार-बार नहीं हो सकता. So we are at a position where it's been 6 months now, and we were hoping that the government, NMC, would come up with some sort of help for us, but that is unfortunately not happened, and now the Supreme Court hearing cases and that has started.
So is there any formal communication from government side or any other government related agency which has offered that they can merge you with some course or they can arrange something to complete your fourth year? Not a positive response in terms of helping us. There is no official statement that says that we will accommodate or help you finish your degree. What do you like to do to them? I don't know what they can do because I don't know their jurisdiction, but I would really appeal that if you can help us in any sort of way to provide us internships or observerships over here until we finish our online degree, if the accommodation is not possible, or accommodate us in the private colleges, since we know that the government colleges seats are very few and understandable. If anything is in your hand, the BMC has it hand, then I would really appeal for the authorities to help us in some sort of way and consider this matter important. Thank you. महीनों हो चुके हैं जब से ये वापस आए हैं यूक्रेन से ये लोग. उस समय काफ़ी सारी चीज़ें कही गई थी सरकार की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से, और कई सारे प्राइवेट एंटिटीज़ ने भी ऑफर किया था कि हम देखेंगे इनके लिए हम क्या कर सकते हैं. कई सारे कॉलेजेस ने सामने आके कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे, सरकारों से बात कर रहे हैं. लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि बच्चों के कोर्सेज नहीं पढ़े हुए हैं, यूक्रेन जाने की सहूलियत उनके पास फिलहाल नहीं है, और अगर है भी तो वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि फिर एक बार उस वॉर जोन में जाए. अब यहाँ से इनके फ्यूचर का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, एक पेरेंट के नाते क्या लगता है? पेरेंट के नाते अगर मैं बोलूँगी तो अब 6 महीने तक इंतज़ार करके अब हम थक चुके हैं. आप नहीं विश्वास करोगे, जितने पॉसिबल थे हर एमएलए हर एमपी की दहलीज पे हम गए. रोज के नहीं तो 5-5 हज़ार ट्वीट हम लोग कर रहे हैं, पीएमओ ऑफिस यहाँ वहाँ, बस एक ही सोच रहे थे कि अब कुछ होगा. लेकिन 6 महीने हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ. एमएनसी बोल रही है ऑनलाइन अलाउड नहीं है, तुम ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, तुमको अकोमोडेट नहीं कर सकते. ये सब का फ़ायदा खाली इंटरनेशनल लेवल पे उठा रहे कि वो लोग हमें फोर्स कर रहे हैं. तुम इस साल की फीस भरो, ऑलरेडी 30 लाख रुपए हम बर्बाद कर चुके हैं. इस साल की फिर 5 लाख 10 लाख फीस भरो, ग्रुप में आओ, हम मालडोवा बॉर्डर भेजेंगे, वहां से बच्चों को लेके आएंगे. कल भी इतना कुछ हुआ, इतनी थ्रेट हुआ, कैसे हम भेजे बच्चों को? और सरकार को इतनी गुहार लगा चुके. ठीक है, हम भी समझ रहे हैं सरकार के प्रॉब्लम है. सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉर्ड कि हमारे बच्चों को इवैक्यूएट लाए, पर 100-200 करोड़ की जनता में 18,000 में से अब बचे 12,000 बच्चे. हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं. हाँ, आप चलो, मैं मानती हूँ आपका ये भी बोलना है कि सब बच्चे होशियार नहीं थे, वो ऐसे गए थे वैसे गए. ठीक है, आई एग्री विद दैट. तुम उनको प्रूव करने का वक्त दो. तुम कोई के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ले लो, या तुम उनको अकोमोडेट करो. जिस बच्चे नहीं कर पा रहे अगले साल से छोड़ दो, मत दो उन बच्चों को. जो बच्चे और लोन लेके यहाँ की फीस देने को तैयार है उनको करो. अब माँ बाप ने एक बार पत्थर रख के भेजा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 1-1, 2-2 करोड़ नहीं थे यहाँ की सीट खरीदने. लेकिन अब हम उसके लिए भी तैयार है कि हम लोन लेंगे, घर गिरवी रखेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के सपने हैं एमबीबीएस कंप्लीट करें तो हम वो भी करेंगे. आप जो एग्जिस्टिंग फीस है उसमें जिसको आना है वो अलाउ करो. वैसे भी बहुत माँ बाप है, उतनी ही चीज़ नहीं. मैं देख रही हूँ कितने बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए. अगर आप मेरी बेटी की बात करूँ, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, आई नो, बहुत करेजियस है, लेकिन फिर भी वो 24 आवर्स बैठ के पढ़ती है. आई ऑलवेज आस्क, क्यों पढ़ रही? नहीं मम्मा, मेरी बहुत स्टडी है. तो आज हर बच्चों के माइंड में इतनी तकलीफें चल रही है. ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हमें बस उस चीज़ का सोचना है. मैं कोई भी मिनिस्टर्स के नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैंने हर मिनिस्टर से, उनके पीए से बहुत बात करने की कोशिश की. एक ही मिलता है, एक जना दूसरी जगह भेजता है, बोले मैम ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हेल्थ में जाओ. हेल्थ में जाते बोले हमारा नहीं है, आप एजुकेशन में जाओ. एजुकेशन बोलता है हमारा नहीं है, पीएमओ में जाओ. जंतर मंतर पे हम इतनी चौखट गज चुके हैं, इतने बच्चे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं. कुछ भी मतलब कोई, ठीक है आप कुछ, चलो मैं कहूँ सॉल्यूशन भी मत दो, लेकिन ये तो बोल दो कि हम नहीं दे पाएंगे सॉल्यूशन. तो बच्चे कुछ तो करें. अभी हमें फोर्स किया जाता है उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान बच्चों को भेज दो. किसके लिए? खाली एक एमबीबीएस के पेपर के लिए, जिसकी डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड फिर कहीं भी नहीं वैलिड होगी. तो हम ऐसी स्थान वाली कंट्रियों में बच्चों को, भविष्य को डाल दे, पैसे दे दे, उनकी लाइफ को कर दे स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद भी डिग्री की वैल्यू नहीं. तो हम करें तो अब करें क्या? अब बहुत थक रहे हैं. मैं इतना ही बोल रही हूँ मोदी जी को, ऑपरेशन गंगा किया, अभी एक बार ऑपरेशन सरस्वती कर लो. और हिस्ट्री में इसके पहले भी हुआ है, 1 टाइम मेजर में बच्चों के साथ ये हुआ है कि मेडिकल बच्चों को कुछ ना कुछ सहूलियत मिली है. तो अब क्यों नहीं हो सकता? जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका जैसे देश ने अपने बच्चों को अकोमोडेट कर लिया, तो हम इंडिया 200 करोड़ की जनता वाले जो लोगों को इतनी लाखों अरबों की लोन भेज रहे,
हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। कल को वो डॉक्टर बनेंगे। मैंने पूरे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने निकाल के भेजे हैं कि 2nd नहीं 3rd ईयर से लेके 5th ईयर के बच्चों का ही प्रॉब्लम है।